नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। और आज फिर एक अलौकिक साधना, एक अद्भुत साधना जो आपको महालक्ष्मी माई की साधना है, जो आपको दीपावली की एक रात में थोड़ी ही देर में तीनों कालों को जानने की क्षमता प्रदान कर सकती है। यदि आप में ऊर्जा है, शक्ति है, साधनाएं सिद्ध करने का अभ्यास है कुछ, तो आप थोड़ी ही देर में इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि दीपावली की रात को ये त्रिशक्तियां खुलती है। मां संभवी, पार्वती, शक्ति, दुर्गा, काली खुलती है। ज्ञान की देने वाली अधिष्ठात्री माता सरस्वती खुलती है और धन की देने वाली माता वैभवी लक्ष्मी खुलती है। इनकी त्रिशक्तियां मिलकर के एक शक्ति बनती है और वो शक्ति आज की रात, दीपावली की रात, साधना करने वाले व्यक्ति को तीनों कालों का ज्ञान जानने की शक्ति प्रदान करती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताता हूं जो आज तक गोपनीय रही और शायद आज तक किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं आई होगी। क्योंकि ये साधनाएं जहां से मुझे प्राप्त हो रही है वो व्यक्ति ऐसे हैं कि वो यूट्यूब आदि में नहीं जानते हैं और वो फोन में भी नहीं जानते, फोन भी उनके पास नहीं है। उनके पास मिलना हो तो व्यक्तिगत ही जाना पड़ता है। बूढ़े आदमी हैं, इसलिए ज़्यादा बातचीत भी करना वो नहीं जानते। उनके पास प्राचीन साधनाओं का एक भंडार है और ऐसी अद्भुत और अर्जुदा साधनाएं जो मैंने भी आज तक नहीं देखी, ऐसी साधनाएं उनके पास विराजमान। उन्हीं साधनाओं में एक साधना ऐसी है, महालक्ष्मी त्रिकाल ज्ञान साधना, जिस साधना को कर लेने से आदमी को यह पता चलने लगता है कि धन इस धरती पर कहां कहां है और कैसे कैसे प्राप्त करना। धन तो एक चीज है, वो धन संबंधी कोई भी चीज हो उसको उसे पता चल जाता है। अब धन संबंधी उसे शेयर बाजार का हो, धन संबंधी उसे लॉटरी का हो, धन संबंधी उसे जुए का हो, धन संबंधी उसे किसी का भी हो, जमीन के धन का हो, कोई भी धन जहां भी हो, धन शब्द जहां जुड़ता है उसका तो पता चलता ही चलता है। ये तो एक बात है, किसी भी चीज का पता चल जाता है। वो आदमी जो आदमी इस साधना को कर लेता है, साधना मंत्र थोड़ा सा इसमें लंबा है, थोड़ा ध्यान रखना, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत तो हमारा परम ध्येय, मेहनत तो हमारा परम तकिया कलाम में मेहनत है, ये समझ लो। क्योंकि मेहनत करनी होगी, वही एस्ट्रो कमल, वही अलौकिक साधनाओं पर आएगा। और ऐसे कुछ और चैनल है, बड़े बड़े चैनल है, जिन पर सिर्फ वही आदमी जाएगा जो परिश्रम से जी नहीं चुराता है। वरना तो एक अखरोट रख करके, या वही बात है, सिगरेट जला करके शक्तियाँ आती है या सिगरेटों से शक्तियाँ नहीं आती। या तो शक्तियाँ दिल से बुलानी पड़ती है और पूरी मेहनत करते हैं तब शक्ति आती है। तो ये जो शक्ति है, ये एक रात में आपको त्रिकाल ज्ञान की शक्ति दे देगी। साधना किस प्रकार से करनी पड़ेगी उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन करते हैं दोस्तों कि यदि अब तक आपने हमारे अलौकिक चैनल अलौकिक साधना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, ताकि हमारे बढ़िया बढ़िया ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो आपके पास तत्काल आए और आप उसका लाभ उठा सकें और देश दुनिया को भी उसका लाभ दे सकें। देखिए, आप उठाएंगे तो आप दूसरों को लाभ देंगे, तो आपको खुद को भी लाभ मिले और दूसरों को भी लाभ मिले। इसके लिए जरूरी है कि ये सबसे पहला लाभ वाला काम कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नहीं तो आप कहोगे बातें बहुत करता है, काम कम करता है, तो काम कर लेते हैं। चलो, दीपावली की रात को मध्य रात्रि में का अर्थ है कि 12 बजे के आसपास, 11:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे, सिंह लगन से पहले पहले इस साधना को शुरू करना पड़ेगा। सिंह लगन नहीं आना चाहिए, कर्क लगन आना चाहिए। कर्क लगन में इस साधना को शुरू करना है। देखिए, एक मैंने पहले साधना दी लिंग भैरवी की, वो मिथुन लगन में ही होती है, और इस साधना को कर्क लगन में करेंगे तो ज्यादा फल मिलेगा। तो कर्क लगन जब आता है, उस कर्क लगन में इस साधना को आपको शुरू करना है। इस साधना को शुरू तो कर्क लगन में करना है, लेकिन यह साधना आपके सिंह लगन को भी खा जाएगी। इतना लंबा समय ले सकती है, क्योंकि इस साधना में 1100 मंत्रों का आपको जाप करना है और 1100 इन मंत्रों का जाप करते करते आपको काफी टाइम लग जाएगा। मंत्र थोड़ा सा लंबा, इसलिए इस साधना को मैं फटाफट पहले दे रहा हूं, ताकि इस मंत्र को आप हमसे दीक्षित होकर के या गुरु से दीक्षित होकर के पहले ही इस मंत्र को प्राप्त कर लें, ताकि जिस समय जरूरत हो उस समय इस मंत्र का उपयोग आप कर सकें। इस साधना में एक अजीब प्रकार की माला का प्रयोग होगा। अजीब प्रकार की माला का क्या? माला तो कमल गट्टे की रहेगी,
लेकिन उसमें एक मन का स्फटिक का आगे जोड़ना पड़ेगा। जहां वो सुमेरु होता है ना, माला में सुमेरु सबसे ऊपर का मन का होता है ना, उस सबसे ऊपर के मन के एक स्फटिक का मन का जोड़ना पड़ेगा और एक लाल मूंगे का मन का जोड़ना पड़ेगा, या फिर रुद्राक्ष का मन का जोड़ना पड़ेगा। दो छोटे छोटे आप ले आइए और वो जोड़ दीजिए। ये तीनों मन के इसमें जोड़ने पड़ेंगे। तीनों मन के इस पे जोड़ करके फिर ये जो कमल गट्टे की माला, इसका उपयोग आपको करना पड़ेगा। अब क्या है, यह साधना पश्चिम या उत्तर मुखी होकर के आपको करनी है। इसमें न तो दक्षिण न पूर्व, इन दोनों तरफ आप मुंह नहीं कर सकते, ध्यान रखना। साधना में आपको मां लक्ष्मी की कोई भी तस्वीर रखें और मां लक्ष्मी की तस्वीर एक लाल कलर का कपड़ा बाजोट पर बिछा करके, उस दिन तो आप पूजा करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अलग से कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जो आप मां लक्ष्मी की पूजा उस दिन दीपावली को करो, चाहे वृषभ लगन में करो, चाहे किसी में करो, पहले कर लो। फिर क्या है, आपको सीधा साधना में बैठना है। साधना में आपको एक हवन कुंड चाहिए और 11 चाहिए जायफल। बाद में हवन की सामग्री आपको चाहिए, हवन की सामग्री चाहिए और एक मंत्र के साथ स्वाहा, जहां इस मंत्र में आता है, इस मंत्र में 2 बार स्वाहा आता है, ध्यान रखना। लेकिन जो आखिरी बार वाला स्वाहा आता है ना, उस आखिरी बार वाले स्वाहा में आपको आहुति देनी है। तो आहुति में कमल गट्टे के बीज, बेलपत्र की लकड़ियां होनी चाहिए, पिंपल की लकड़ियां होनी चाहिए, खेर की लकड़ियां होनी चाहिए, आम की लकड़ियां होनी चाहिए, या पूजा सामग्री। आप पूजा सामग्री की दुकान पर जाओ और मुझे कह दो कि मुझे लक्ष्मी माता का हवन, लक्ष्मी माता की प्राप्ति के लिए हवन करना है, दीपावली को हवन करना है, तो उसमें पूजा का सामान कौन कौन सा चाहिए, तो उनको सब पता रहता है, वो आपको निकाल करके दे देंगे। आपके पास यदि कोई शियार सिंह हो, कोई जम्मू की हो, या कोई भी और हथाजोड़ी हो, ऐसी कोई भी चीजें हो ना, वो चीजें आप पूजा में पहले रख लें। क्योंकि ये चीजें क्या है, इस दिन आप पूजा में रखेंगे तो वहां शक्तिशाली होगी, वो अलग अलग तरीके से आपको लाभ पहुंचाती रहेगी और इसका सपोर्ट भी आपको मिलता रहेगा। जैसे सीढ़ियां होती है, सीढ़ियां पर आदमी चढ़ सकता है, लेकिन आपके हाथ में एक लकड़ी हो तो और ज्यादा सपोर्ट मिलता है ऊपर चढ़ने में। उसी तरह से आप चढ़ तो सकते हो, लेकिन ये जो चीजें हैं, ये छोटी छोटी लकड़ियों का काम करेगी, डंडों का काम करेगी, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। नारियल के टुकड़े, थोड़ा सा केसर घोल करके थोड़ी चावल लें, वो चावल भी हवन कुंड में डालने हैं, आहुतियां देनी है। शुद्ध गाय का घी हो, उससे आहुतियां देनी है। उत्तर या पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं, लाल वस्त्र पहने, शुद्ध, एकदम शुद्धता पूर्वक इस जाप को करें। इस जाप को करने से पहले आपको हवन कुंड जला ले, प्रज्वलित कर ले। प्रज्वलित करके आपको एक पान के पत्ते पर 1 बतासा, 2 लौंग, 2 इलायची ये रख करके कहें कि हे शंभु, गणेश, पार्वती माता, मैं इस जाप को करने जा रहा हूं, माता लक्ष्मी के त्रिकाल ज्ञान जाप को करने जा रहा हूं, मुझ पर कृपा करो। और ये पत्ता आप हवन कुंड में डाल दें। अब दूसरा एक पान का पत्ता और लें, उस पत्ते पर गुड़ की डली, लौंग, इलायची ये रख करके, और मां सरस्वती, मैं आज मां लक्ष्मी के त्रिकाल ज्ञान की साधना करने जा रहा हूं, मुझ पर कृपा करें। और अब एक पत्ता और लें, तीसरा पत्ता लें, तीसरे पत्ते पर वही लौंग, इलायची, कुछ मीठा ऐसा रख करके, और कहें कि हे क्षेत्रपाल देवताओं, हे भैरव देवताओं, हे मेरे कुल के देवताओं, हे मेरे कुल के पितरों, जितने भी देवी देवताओं को आप जानते हैं, सारे देवी देवताओं में आपको प्रणाम करता हूं। आज मैं मां महालक्ष्मी की त्रिकाल ज्ञान की साधना करने जा रहा हूं, महालक्ष्मी त्रिकाल ज्ञान साधना करने जा रहा हूं, मुझ पर कृपा करें और ये मेरा प्रसाद स्वीकार करें। ऐसा करके सारे के सारे देवी देवताओं के नाम का प्रसाद, कि मैं जिन्हें जानता हूं, जिन्हें नहीं जानता हूं, जिनको भूल भी गया हूं, तो भी मेरी भूल को क्षमा करें और अपना प्रसाद मान लें, ऐसा बोल करके आप वो प्रसाद वहां दे दें। तो 3 पान के पत्ते आपको वहां चढ़ाने। अब आपको गुरु के नाम का कि हे मेरे गुरुदेव, मैं आज महालक्ष्मी के त्रिकाल ज्ञान की साधना करने जा रहा हूं, मुझ पर कृपा करें। उनका नाम लेकर के, और उनका नाम लेकर के जो कोई मिठाई हो आपके पास, मिठाई हो, कोई फल हो छोटा मोटा, वो भी आप हवन कुंड में डाल दें। डाल दिया। अब आपके पास कमल गट्टे की माला है, उस कमल गट्टे की माला को हाथ में लेकर के
माला को सिर पे लगाइए और बोलिए कि हे देवी मुझ पर कृपा करें, हे त्रिदेवी मुझ पर कृपा करें, हे त्रिशक्ति मुझ पर कृपा करें, हे माँ सांभवी सरस्वती महालक्ष्मी मुझ पर कृपा करें, मुझे त्रिकाल ज्ञान की शक्ति प्रदान करें, ऐसा बोल करके। और अब आप माँ लक्ष्मी के नाम का कुछ चढ़ावा चढ़ा दें। चढ़ावा मतलब 21 रुपये 51 रुपये अलग रख दें कि इनका सुबह गाय को मतलब कुछ खिलाना है, ऐसा कुछ उन रुपयों का ला करके आपको खिलाना। तो जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना रख दें और एक साइड में गुरु के नाम के कुछ पैसे रख दें। अब आपको सामने तिल के तेल का, मीठे तिल के तेल का या फिर शुद्ध गाय के घी का एक दीपक, अपनी दीपक की ज्योति आपकी तरफ होनी चाहिए और अब आपको वो दीपक वहां प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करके अच्छी तरह से पूजा करके और फिर अब आपको साधना शुरू कर देनी है। इस माला को 11 माला आपको जाप करना है, 1100 मंत्रों का जाप करना है। जाप करते करते आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि जैसे नींद आ गई है, नींद आ रही है, या बहुत सारे ऐसे नाटक आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से जागरूक रहना। चाहो तो साधना में सुरक्षा घेरा भी लगा लेना, वैसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चाहो तो लगा लेना, चाहो तो देह बंधन भी कर लेना और गुरु से दीक्षित होकर के पूर्ण मंत्र को सीख लेना। जो मंत्र आज मैं बताऊं वो मंत्र आप पूरा मंत्र गुरु से सीख करके ही प्राप्त करना, तब आपके लिए मंत्र काम करेगा, नहीं तो आपकी साधना व्यर्थ हो जाएगी, मेहनत बेकार चली जाएगी, किसी काम का नहीं। इस साधना को करके आप जमीन का धन प्राप्त कर सकते हो, सट्टे के नंबर प्राप्त कर सकते हो, किसी का भी काल ज्ञान जान सकते हो, दूर बैठे व्यक्ति का हाल जान सकते हो, कुछ भी जान सकते हो। जो जानना चाहो संकल्प मात्र से जान सकते हो कि मन में एक विचार पैदा करना है। इस मंत्र की एक माला कर सके आप कर लें, नहीं तो 27 मंत्रों का रोज जाप कर लें। रोज जाप करके एक फूंक मार करके और जिस आदमी का भी आप नाम लेंगे उसका काल ज्ञान आपको पता चल जाएगा। मंत्र साधना को अगर आप लंबा चलाना चाहते हैं तो 41 दिन तक चलाइए, दीपावली से लेकर के 41 दिन तक चलाइए और रात्रि वही 11 बजे से आपको बैठ करके साधना करनी है। साधना में लाल वस्त्र रहेंगे और एक दीपक, अगरबत्ती, इत्र, ये 3 चीज रहेंगी। प्रसाद भोग रोज आप चढ़ाएं और वही प्रसाद आपको खुद खाना है, कहीं और किसी को नहीं देना है। जो साधक होगा उस साधक शक्तियां खुद चाहिए तो खुद को ही प्रसाद वो आपको खाना पड़ेगा। इस प्रकार से आप साधना करें। अब मैं मंत्र आपको बताता हूं, उस मंत्र का आप दीक्षित होकर के फिर जाप करें। मंत्र है ओम श्री सिंधु नंदिनी स्वाहा, ओम एम ह्रीम श्रीम। देखिए इस मंत्र में एम ह्रीम श्रीम क्यों लगाया है कि इस मंत्र के द्वारा लक्ष्मी प्राप्त होती है। खाली ऐसा ही नहीं है कि आपको काल ज्ञान प्राप्त होता है, लक्ष्मी से संबंधित भी काल ज्ञान प्राप्त होता है। कि आपको नुकसान लगने वाला हो तो पता चल जाता है कि आपको देखो उस तारीख को नुकसान लगेगा, ध्यान रखना था, आप ध्यान रख लोगे तो बच जाओगे। आपको फायदा होना होता है तो पता चल जाता है। आपको और लक्ष्मी कहाँ से मिल सकती है, उसमें क्या बाधा आ रही है उसका भी पता चल जाता है, तो उस बाधा को आप मिटा सकते हो। ग्रह नक्षत्रों की बाधा हो तो आपको पहले पता चल जाएगा कि ये दान पुण्य कर लो तो आपके लिए ठीक रहेगा, ये काम कर लो तो ठीक रहेगा, तो आपके ग्रह नक्षत्रों की जो बाधा है वो दूर हो जाएगी। कोई भूत प्रेत पैशाचिक बाधा हो, किसी ने आपके लक्ष्मी को बांध रखा हो तो भी आपको सब कुछ पहले पता चल जाएगा। आप आराम से उसकी काट कर सकते हो और फिर जो निकटवर्ती लक्ष्मी है उसे प्राप्त कर सकते हो। इस साधना के द्वारा लक्ष्मी का पता ही नहीं चलता, लक्ष्मी का आकर्षण भी होता है। तो क्या होगा, ये ओम एम ह्रीम श्रीम, ओम तो परमात्मा का नाम आप जानते ही हो, क्योंकि कोई भी मंत्र इस संसार का काला हो या पीला हो वो ओम से ही शुरू होता है। ओम नहीं तो मंत्र भी नहीं। और परमात्मा का निवास हर स्थान पर यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए ओम परमात्मा का वाचक होने से हर स्थान पर हर मंत्र में ओम का प्रयोग होता है। अब इस मंत्र के प्रयोग में एम ह्रीम श्रीम सरस्वती के बीज मंत्र को सबसे पहले लगाया गया है, शक्ति के बीज मंत्र को दूसरे नंबर पर और लक्ष्मी के बीज मंत्र को तीसरे नंबर पर लगाया गया है। कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ यह है कि जब लक्ष्मी प्राप्त होनी होती है किसी को, उससे पहले व्यक्ति को बुद्धि प्राप्त होती है। सबसे पहले बुद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि बुद्धि के बिना जो लक्ष्मी प्राप्त होती है उससे नुकसान ही होता है। या फिर या तो लक्ष्मी आदमी को छोड़ करके चली जाती है या फिर वो आदमी धरती छोड़ करके चला जाता है। क्योंकि बिना बुद्धि के आदमी के पास अगर धन आ गया तो या तो लोग उसे मार डालेंगे या वो लोगों को मार डालेगा। यही काम कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो धन आने से पहले बुद्धि प्राप्त हो, इसलिए धन आने से पहले, लक्ष्मी आने से पहले बुद्धि की प्राप्ति हो, इसलिए एम बीज मंत्र सबसे पहले आता है। उसके बाद में क्या आता है, शक्ति का बीज मंत्र आता है ह्रीम। शक्ति का बीज मंत्र इसलिए आता है कि खाली बुद्धि से कुछ नहीं होता। राजस्थानी में कहावत है, बल बिना बुद्धि बापड़ी है। ताकत नहीं हो बाजुओं में
और गुंडे सुंडे आ गए घर में, या कोई लोग आ गए घर में आपको लूटने के लिए, और आपके पास ताकत नहीं हो, दबंगाई नहीं हो, हिम्मत नहीं हो, शेरदिली नहीं हो, अरे भाई लूट जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, चाबियां दे दोगे और लक्ष्मी को ले जाएंगे, काम खत्म। तो शक्ति आप में होनी चाहिए। तो लक्ष्मी के पहले दो चीजों की अनिवार्यता बनती है। क्या अनिवार्यता बनती है? लक्ष्मी से पहले एक तो बुद्धि की आवश्यकता बनती है, क्योंकि बुद्धि होगी तो आपको इन्वेस्टमेंट करना आ जाएगा कि धन कहां रखना है, ताकि कोई भी उसको चुरा नहीं सके, बिना मतलब उसको उठा करके ले जा नहीं सके, आपका नुकसान नहीं कर सके। इसलिए एम बीज मंत्र, सरस्वती का बीज मंत्र, मैया का बीज मंत्र पहले आता है। तो मां सरस्वती लक्ष्मी आने से पहले आती है। उसके बाद में शक्ति आती है। तो उस लक्ष्मी जो आपने प्राप्त की है, उस लक्ष्मी का रख रखाव कर सको, पालन पोषण कर सको, तो लक्ष्मी आने से पहले अपने साधक को शक्ति प्रदान करती है। इसलिए ये जो लक्ष्मी, जो आज जिस लक्ष्मी का मैं बात कर रहा हूं, वो एकदम शुद्धतम रूप से आपके यहां प्रवेश करती है और आपको पूर्ण सुरक्षित करके फिर खुद पूर्ण सुरक्षित होती है आपके घर में। तो मंत्र क्या है? मंत्र ओम श्रीम सिंधु नंदिनी स्वाहा। ये मंत्र बहुत लंबा, इतना ही नहीं है, ध्यान रखना। ओम श्रीम सिंधु नंदिनी स्वाहा। ओम एम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी महालक्ष्मी प्रज्ञा संभवी प्रस्फुटे प्रस्फुटे स्वाहा। हो गया। अब आगे चलते हैं, और मंत्र है इसमें। अब इसमें साबर मंत्र जोड़ा हुआ है। कहां से जोड़ा हुआ है, कैसे जोड़ा हुआ है, क्यों जोड़ते हैं? साबर मंत्र और वैदिक मंत्र दोनों को जोड़ करके एक स्पेशल, एक अद्भुत मंत्र बनाया गया है, जो लक्ष्मी का त्रिकाल ज्ञान मंत्र बनता है। अब आगे का मंत्र सुनो। ओम नमो आदेश, गुरु जी को आदेश, आओ लक्ष्मी बोल लक्ष्मी, बंद नेत्र को खोल लक्ष्मी। आओ लक्ष्मी बोल लक्ष्मी, बंद नेत्र को खोल लक्ष्मी। सागर की बेटी आंखों में बैठी, आगम निगम का हाल बतावे, न बतावे तो मेरी आन, मेरे गुरु की आन, क्षीर सागर के नारायण देव रूठे। न आवे तो, न बतावे तो मेरी आन, मेरे गुरु की आन, क्षीर सागर के नारायण देव रूठे। इस प्रकार से इस मंत्र का 1100 जाप करोगे तो तुरंत आपको पता चलेगा कि कुछ झटका पड़ा है, कुछ एकदम जोर पड़ा है, कुछ एकदम से लाइट सी जली है, कुछ एकदम से हुआ है ऐसा आपके साथ, कुछ एकदम अनुभव आपको होगा, तत्काल अनुभव आपको। जैसे एकदम से आप किसी गहरी नींद से जागे हो, जैसे एकदम से आपके अंदर कोई विस्फोट टाइप हुआ, जैसे एकदम से आज्ञा चक्र में कुछ हलचल हुई है, कुछ वाइब्रेशंस हुई है, तुरंत आपको महसूस होगा, तत्काल महसूस होगा। जैसे ही 1100 मंत्र आपके पूर्ण होते हैं, या तो मंत्रों के बीच बीच में, या फिर मंत्र पूर्ण होते ही आपको पता चलेगा। मंत्र पूर्ण होने के बाद में कुछ पुष्प हाथ में लेकर के और मां लक्ष्मी का आह्वान करते हुए वो पुष्प मां लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा दे। लाल पुष्प होने चाहिए, लाल पुष्प मां लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा दे कि मां आपकी बड़ी कृपा। उसके बाद में मां सरस्वती की, मां दुर्गा की, लक्ष्मी, मां दुर्गा, काली, इनमें से कोई भी हो, दुर्गा, काली, तो इनकी कोई की भी, और मां लक्ष्मी की, इन तीनों की आरती करके फिर आप उठेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जो भी आरती आपको आती है वो आरती करके आप उठे। अगर तीनों की नहीं आती हो, एक की आती हो, तो भी कोई बात नहीं है, तीनों शक्तियां एक में ही मिल जाती है, तो आप किसी एक की भी आरती करना, आरती कपूर से करना जरूरी है। तो भीमसेनी कपूर जला करके उससे आरती करके फिर आप अपना स्थान छोड़े, तब तक स्थान नहीं छोड़े। उसके बाद में यदि लंबी साधना आपको करनी हो तो आप 42 दिन तक इस साधना को कर सकते हो, और 42 दिन में वही समय रहेगा जो मैंने बताया है। बस इस साधना को आप करके किसी का भी काल ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन हो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।